हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ को शानदार तरीके से जी रहे होंगे और अपने टॉपिक और टारगेट को समय पर पूरा कर रहे होंगे। तो लेट्स दोस्तों, हमने इससे पहले गंगानगर ज़िला और बीकानेर ज़िले के बारे में जाना। आज हम जैसलमेर ज़िले के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी जैसलमेर ज़िले के बारे में प्रोवाइड कराएंगे। चलिए दोस्तों, जैसलमेर ज़िले के बारे में आपको तहसीलों के बारे में ज्ञात करवाते हैं और उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। जैसलमेर ज़िले के अंदर 4 तहसीलें बनी हुई हैं, जिनके नाम हैं पोखरण, बनियाना, फतेहगढ़ और जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ी तहसील है, जो जैसलमेर की तहसील है। इन सभी तहसीलों की अपनी खुद की विशेषता है। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं सभी तहसीलों के बारे में कि इन सभी तहसीलों में क्या क्या अपनी विशेषता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैसलमेर ज़िले के बारे में, जिसका परिवहन कोड 15 है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है और इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। जैसलमेर ज़िले में कुछ इस प्रकार विशेषताएं इसकी दी गई हैं। तनोट, धार की वैष्णो देवी का मंदिर भी यहाँ स्थित है और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध भी यह स्थान है। अंकलकता, रामगढ़, गैस आधारित विद्युत परियोजना यहाँ शुरू की गई और एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर यहाँ स्थित है। गोटारू, हीलियम गैस के लिए प्रसिद्ध। सबसे पहले प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ गोटारू के अंदर पाए गए थे। लोदरवा, भाटी शासकों की प्राचीन राजधानी लोदरवा को कहा जाता है। आक्कल, काष्ठ जीवाश्म पार्क यहाँ बनाया गया है। नाचना, नाचना ऊंट की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। रामदेवरा, रामदेवरा लोक देवता रामदेव जी का तीर्थ स्थल है और प्राचीन नाम इसका रनेजा, जिसे रनेचा कहते हैं, मिलता है। मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है और 13 ताड़ी नृत्य के लिए यह प्रसिद्ध स्थान है। खेतोलाई, परमाणु परीक्षण स्थल की सर्वाधिक निकटस्थल गांव। समगांव, ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध और वनस्पति रहित क्षेत्र यहाँ स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य जो 3162 वर्ग किलोमीटर राज्य पक्षी गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। और पोखरण, जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन, 18 मई 1974 को भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण स्थल, 11 और 13 मई 1998 को पूर्ण परमाणु परीक्षण किए गए। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय यहाँ बनाया गया और राज्य का प्रथम विलेज रिसोर्स सेंटर यहाँ स्थित है। तो दोस्तों, हमने जैसलमेर ज़िले के बारे में कुछ विशेषताएं पढ़ी और इसको मैप में निहारा। आइए दोस्तों, इसमें आपको चित्रावली के माध्यम से जैसलमेर ज़िले के विशेष स्थलों को रूबरू करवाएं। जैसलमेर ज़िले की चित्रावली आप देख रहे हैं कि तनोट माता का मंदिर जैसलमेर ज़िले में स्थित है, जो बीएसएफ की वैष्णो देवी भी मानी जाती है। बाबा रामदेव और नथमल की हवेली, मरम्बल चित्र, गोडावण पक्षी और नाचना का ऊँट, सुनारगढ़ और पवन ऊर्जा चक्की यहाँ लगाए गए हैं। तो लेट्स दोस्तों, आइए जैसलमेर के थोड़ा परिचय के बारे में पढ़ें और उसकी और अधिक जानकारी हम लेते हैं। यह हवेलियों का शहर है, पीले पत्थरों के
शहर के नाम से विख्यात है। जैसलमेर क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा जिला है। यह राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक भाग 464 किलोमीटर लगता है। इसे मांड प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। जैसलमेर में भाटी वंशी यादवों, याद रखिए कि इसे पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक भाग 464 किलोमीटर लगता है। मांड प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जैसलमेर में भाटी वंशी यादवों ने शासन किया। जैसलमेर की नींव राव जयसिंह द्वारा 1155 ईस्वी में रखी गई। भाटी राजा भूपत आदि का पुरुष संस्थापक था। उन्होंने बटनेर मानगढ़ को राजधानी बनाई। 285 ईस्वी में बटनी दुर्ग का निर्माण करवाया। मंगलराव भाटी को गजनी की ढूंढी ने पराजित कर बटनेर से निकाल दिया, तो भाटी राजा मंगलराव ने तनोट को राजधानी बनाई। देवराज भाटी राजा देवराज ने लोदरवा को राजधानी बनाई। रावल जैसल ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी में 12वीं शताब्दी में जैसलमेर को राजधानी बनाई। रावल जैसल ने जैसलमेर के सोनार किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसे उसके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने पूर्ण करवाया था। भाटी राजवंश की प्रमुख राजधानी जैसलमेर है। भाटी राजधानियों का सही क्रम बटनेर, तनोट, लोदरवा व जैसलमेर है। रावल मुल्कराज प्रथम, इसके समय जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ था। प्रथम शाखा 1312 से 1300 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया और केसरी मुलराज के नेतृत्व में हुआ। ऐवरानियों ने जौहर किया। रावल दुद्दा, इनके समय दूसरा शाखा हुआ था। दूसरा शाखा 1370 से 1371 ईस्वी में किया गया। यह शाखा 14वीं शताब्दी में जैसलमेर के राजा राव दुद्दा के समय हुआ था। फिरोज तुगलक द्वारा आक्रमण किया गया। केसरी दुद्दा के नेतृत्व में ईरानियों ने जौहर किया। रावल तुकारे, इनके समय तीसरा शाखा हुआ। जैसलमेर अपने ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। अमीर अली पठान कंधार अफगानिस्तान में तथा आक्रमण किया गया। केसरिया ढूंढकरण के नेतृत्व में हुआ एवं जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे अल शाखा कहा जाता है। रावल अदराय, जैसलमेर के राजा हरदाय ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले जैसलमेर के प्रथम राजा हरराय थे। रावल अमर सिंह ने सिंधु नदी का पानी जैसलमेर लाने के लिए अमर प्रकाश नाले का निर्माण करवाया था। अमर सागर झील जैसलमेर में स्थित है। रावल अक्खे सिंह, इनके समय अक्खे शाही सिक्कों की शुरुआत हुई। रावल मूलराज द्वितीय, भाटी राजा मूलराज द्वितीय ने 12 दिसंबर 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायक संधि की और 1857 ईस्वी के क्रांति के समय जैसलमेर के भाटी राजा मूलराज द्वितीय थे। जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय का काल था। प्रमुख चित्र मुमल, और यह राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली है जिस पर बाहरी किसी भी चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ा। रावल गज सिंह ने अफगान युद्ध में 1878 ईस्वी अंग्रेजों को सहायता दी थी। रावल रणजीत सिंह के समय ही जैसलमेर की शिल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। महारावल जवाहर सिंह, इनके समय भारत के अंतिम दुर्ग मोहनगढ़ का निर्माण करवाया गया। जवाहर सिंह ने सर विंडम लाइब्रेरी तथा जावर चिकित्सालय का निर्माण करवाया। जवाहर सिंह के समय 3 अप्रैल 1946 ईस्वी और सागरमल गोपा के जिंदा जला दिया गया। नोट मिलता है कि जैसलमेर के अंतिम महारावल रघुनाथ गिरधर सिंह थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चलिए दोस्तों, जैसलमेर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जल्दी से इसे समेटते हैं।
अब पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास का परिदृश्य, जिसमें हम सभी आपको इसका दृश्य दिखाएंगे, जिसमें आधुनिक इतिहास में जैसलमेर में क्या क्या स्थापित किए, क्या क्या बने। तो दोस्तों चलते हैं हम। हमारा भूगोलिक परिदृश्य।
सांस्कृतिक विरासत। अन्य स्मरणीय तथ्य